15 मिनट का चार्ट है। हम लगभग 24, ठीक है, 24 से इस पोजीशन में बने हुए हैं क्रूड ऑयल के। और आज मैं इसमें बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे सब मार्किंग करके लाया हूँ, दाऊ थ्योरी, फिर ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसका भी मैंने यहाँ पे मार्किंग किए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम किस तरीके से सोचते हैं मार्केट में ट्रेड लेते वक्त और हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, जहाँ पर हमने एंट्री ली थी वो एंट्री ली थी ये बुलिश एनगल्फिंग का जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था उसके हिसाब से एंट्री ली थी। 23 अगस्त को ली थी और इसके नीचे हमने 10 पॉइंट के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दिया था और 1:3 के हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया था 6750 का। उसके बाद यहाँ पर मार्केट फिर एक बार उसी लेवल पे आया जो हमारा बुलिश एनगल्फिंग लेवल था उसके पास आया। फिर यहाँ पर आने के बाद और एक तगड़ा बुलिश एनगल्फिंग बार बनाया है और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। फिर उस लेवल के ऊपर थोड़ा सा बुलिश एनगल्फिंग, फिर एक मॉर्निंग स्टार बनाया, सॉरी बुलिश एनगल्फिंग नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने मार्किंग किस तरीके से की है। एक बड़ी सी रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बनता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जैसे कि एक पियर्सिंग पैटर्न होता है उसी तरह से। और ये जो ग्रीन कैंडल है ना वो इस रेड कैंडल का 50% से भी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है और 50% के ऊपर क्लोज देती है। तो ये कम्प्लीटली ये साइन था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और उसी हिसाब से मार्केट ऊपर भी गया और इस तरीके से ऊपर ही रहा है अभी तक उसने इस लो के नीचे, ठीक है, क्लोज नहीं दिया है। और हमारे लिए ये और ये लो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक जर्नी का पार्ट है, लेकिन ये जो मॉर्निंग स्टार का लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर समझो मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम समझेंगे कि हमें ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसे होने के चांसेस काफ़ी कम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ इस लो से लेकर अगर हम फिबोनाची निकालते हैं इस हाई तक तो हमें यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है जो है 0.382 लेवल, ठीक है। और इसी लेवल पर मार्केट देख सकते हैं आप, यहाँ पे आने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर अभी भी उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है। अगर इसी लेवल पर कंटिन्यू रहता है और इसी लेवल का सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आप समझो कि ये बिल्कुल बायर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, तगड़े है, सेलर्स वीक है, ऐसा हम समझेंगे और ये हमारा टारगेट अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा। तो टारगेट अचीव जल्दी हो सकता है, आज शाम तक हो सकता है, कल हो सकता है या फिर परसों भी हो सकता है, टारगेट कभी भी हो सकता है। क्योंकि हम इस टारगेट में देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 आज 5th डे है, ओके। और यहाँ पे अब देखो हैमर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर पावरफुल नज़र आ रहा है। तो देखेंगे अभी यहाँ पर इस हिसाब से हमने लिया भी और ये देखो यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया। अब यहाँ पे शायद हायर लो बना सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ओके। अब वेट करेंगे। पेशेंस हमारे प्रोफेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको कल यहाँ पे सब फिबोनाची वगैरह लगा के बता दिया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। उसके बाद दाऊ थ्योरी कंटिन्यू अप ट्रेंड में शुरू है, यहाँ पर हायर लो है, ये लो है, ठीक है, समझो ये लो है, उसके बाद ये हायर लो है, फिर ये हायर लो है, फिर यहाँ पे भी एक हायर लो ही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हायर लो बनाना शुरू कर लिया है। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमें यहाँ पे मिल गया है, बुलिश एनगल्फिंग, ओके। और आप यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी बन चुका है। देखो ये है पोल, ओके। आप ध्यान से देखना, प्रैक्टिस के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये इसका फ्लैग बन रहा है, ओके। तो ये फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है, ऐसा हमें लगता है। अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट मिलता है ऊपर के साइड पे तो आप इसमें कौन साइड पे जा सकते हो, ओके। हमारा टारगेट ये, हमारा ये हाई होगा यहाँ तक, ओके, 44,950 का। और अगर उसे दाऊ थ्योरी कंटिन्यू करना है ना तो उसको इसके हाई के ऊपर जाना ही होगा, ओके। तो ये इसके हाई के ऊपर जा भी सकता है। तो ये हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या होता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिलता है, आप कॉल साइड पे जा सकते हो या फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल, ठीक है। ये दो जो कैंडल है उसके उनके लो में किसी के जो भी लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, अगर इसके लेवल पे एंट्री करते हो तो, ओके। अब निफ्टी देखते हैं, देखो निफ्टी में थोड़ा सा, मतलब मैंने क्या बोला था कल कि ये जो लेवल है 19,500 और
19,250 के बीच में ट्रेड नहीं लेना है, बोला था मैंने, क्योंकि आप इसके बीच में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से साइड वे में फंसोगे और लॉस हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, जब हमें क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा, वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इसने यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड है वो ब्रेक कर लिया है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड ब्रेक कर लिया है और धीरे धीरे ऊपर के साइड पे जा रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकता है कि ये शायद ऊपर के साइड पे ही जाएगा। ओके, लेकिन वो जब जाएगा तब हम देखेंगे। अभी तो इसमें ट्रेड करना रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की। ओके, देखो क्रूड ऑयल सेल का कैंडल है यहाँ पे। ओके, तो हम देखेंगे अभी यहाँ पे क्या होता है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली लॉजिक क्या शुरू है कि कई दिनों से यहाँ पे क्रूड ऑयल ना बायर आ रहा है। ओके, बायर डिमांड कर रहा है, बाइंग कर रहा है। देखो बायर की कैंडल्स कितनी तगड़ी है, और सेलर है ना इस लेवल पे बेचे जा रहा है, इस लेवल पे आने के बाद बेचे जा रहा है। सेलर अभी भी प्रीमियम नहीं मांग रहा है इस लेवल के ऊपर। ओके, और बायर इस लेवल पे लेने के लिए तैयार है अभी भी। अगर समझो सेलर इस लेवल के नीचे और भी नीचे बेचने को राज़ी हो गया ना तो मार्केट नीचे आ सकता है। और बायर ने अगर यहाँ पे बाय करना छोड़ दिया और बायर नीचे के साइड पे बाइंग की डिमांड कर रहा है नीचे के साइड पे और सस्ता चाहिए, और सेलर राजी हो गया तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर ने सेल करना बंद कर दिया और सेलर बोल रहा है ना कि नहीं अभी मुझे इस लेवल के ऊपर का ही भाव चाहिए, और बायर अगर बोल रहा है ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, और वो बाई कर रहा है इस लेवल के ऊपर जाने के बाद भी, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे अगर आ भी जाए तो 50% एरिया फिबोनाची के हिसाब से भी 0.382 है ना, थोड़ा बहुत 50% के आसपास एरिया के पास आ भी जाए, यहाँ तक सेलिंग आ भी जाए, तो सेलर शायद यहाँ पर बेचना बंद करेंगे, बोलेंगे बस अब यहाँ तक हमें नहीं बेचना है इसके नीचे, और बायर बोलेंगे कि हम इस लेवल के ऊपर भी बाय करने को तैयार हो, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे अभी भी होप है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है क्रूड ऑयल का, और हमारा टारगेट भी अचीव हो सकता है। देखेंगे क्या होता है, ओवरऑल वेट करेंगे। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य एजुकेशन है, और आप सभी को किस तरीके से सोचना चाहिए ये भी हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए पेशेंटली हम इस ट्रेंड में बने हुए हैं। 34,000 का हमारा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी 20,000 पे फिर एक बार आ चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद फिर 34,000 तक हम जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस लेवल के ऊपर जा सकता है। ओके, तो हम उस लेवल के ऊपर जाकर यहाँ तक, हाँ ये जो लाइन खींचा ना यहाँ तक हमारा टारगेट है वो अचीव होने के चांसेस हमें लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको एजुकेशनल लगा है, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।